मानव शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जिनकी हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है। जैसे अगर हम बात करते हैं हड्डियों की, हड्डियां बहुत सारे लोगों की कमज़ोर होने लगती है। आप देखते हैं कि छोटी उम्र के अंदर ही बहुत सारे लोग हड्डियों की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। यानी उनके हड्डियों के अंदर दर्द रहता है, सूजन आने लगती है, मांसपेशियों में खिंचाव सा महसूस होता है, वहाँ पर पूरी लालिमा जैसा छाने लगता है। बहुत सारे लोगों को अर्थराइटिस की समस्या होने लगती है। बहुत सारे लोग हड्डी के रोग से बहुत तरह से परेशान रहते हैं। इसी तरह से शरीर के अंदर अगर ब्लड जो अशुद्ध होने लगता है तो आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, शरीर का एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। ऐसे में व्यक्ति को चर्म रोग बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो अगर जैसे ही आपका खून अशुद्ध होता है, शरीर में कई तरह की बीमारियां आने लगती है। इसी तरह से डाइजेशन डाइजेशन को सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को करता है। अगर आपका डाइजेशन थोड़ा सा भी गड़बड़ करता है तो हमारे शरीर में पूरा बैलेंस बिगड़ने लगता है। जैसे तीनों ही दोष होते हैं वह पाचन के बिगड़ने से ही बिगड़ने लगते हैं। किसी का वात बिगड़ने लगता है, किसी का पित्त बिगड़ने लगता है, या फिर किसी के तो तीनों ही दोष असंतुलित होने लगते हैं। कोई भी बीमार नहीं होना चाहता है, या फिर जल्दी आप लोग को लगता है कि उम्र बहुत ज्यादा लग गई है, छोटी सी उम्र में ही आपके शरीर में बहुत दर्द महसूस होते हैं, तो कुछ चीजों को हमें हमारी डाइट के अंदर जरूर रखना चाहिए। और साथ में ही हमें बहुत सारे ऐसे परहेज अपनाने चाहिए, तभी जाकर के हमारे शरीर एकदम से फिट रहता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत रहती है कि कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं पकड़ता। आज मैं आपके साथ में दो ऐसी चीजें हैं जिनको आप डेली डेली 12 ही महीने अगर शामिल कर लेते हैं अपने आहार में, तो आप देखते हैं कि आपको ना तो हड्डियों की बीमारी होती है, ना ही आपके जॉइंट्स में दर्द होता है, ना आपके तीनों दोष असंतुलित होते हैं, ना आपका डाइजेशन कभी कोई दिक्कत करता है, और ना ही आपके ब्लड में किसी प्रकार की बीमारी होने लगती है। अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड सही है तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होएगा, डायबिटीज की समस्या नहीं होगी, मूत्र संबंधी कोई विकार पैदा नहीं होएगा, और आपका पित्त जो होता है वह पूरी तरह से उससे संतुलित रहता है। क्योंकि ब्लड के अंदर अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो पित्त सबसे ज्यादा बिगड़ने लगता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति का डाइजेशन, जैसे कि अपच की शिकायतें, गैस बहुत बनती है, कब्ज बहुत ज्यादा रहती है, खाना बिल्कुल पचता ही नहीं है, बार बार खट्टी डकारें आती है, तो वह भी इससे पूरी तरह से सही होने लगती है। किसी भी व्यक्ति की हड्डियां बहुत ही जल्दी कमजोर होने लग गई है, कट कट की आवाज आती है, आप थोड़ा सा चलते ही थकान महसूस करते हैं, तो आपको दो चीजें ऐसी है जिनको अपनी डाइट में हमेशा के लिए रखना है। ऐसा आहार लेना है जो हाई फाइबर युक्त होता है, पानी की आपको शरीर में बिल्कुल कमी नहीं रखनी है, न्यूट्रिशन की वैल्यू आपके शरीर के अंदर बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला जो कि ये सारे की सारी बीमारियां हमारे इर्द गिर्द इसीलिए आने लगती है क्योंकि व्यक्ति का खान पान बहुत ज्यादा अनबैलेंस है। आप देखते हैं कि बाहर जाते हैं तो भी आपको खाना जो होता है बहुत ही ज्यादा जंक फूड मिलता है, पेट में भूख लगने के कारण आप कोई सा भी आहार ले लेते हैं जिसका कि उसके अंदर कोई पौष्टिक तत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको उस समय पर आपकी पेट भरने की चिंता रहती है, और उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू ना होने के कारण आपके शरीर का डाइजेशन बिगड़ता है, और बहुत तरह की बीमारियां ऐसी होती है जो धीरे धीरे करके घर करने लगती है। हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारा डाइजेशन सबसे पहले बिगड़ता है क्योंकि हम बाहर का पानी पीते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, उसमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं होता है, समय नहीं होता है, यानी कि हम कभी भी भूख लग रही होती है तब खा रहे होते हैं, पैकेट वाली चीजें ज्यादा खाते हैं और जिसमें कि कोई न्यूट्रिशन नहीं है, हाई फाइबर नहीं होता है, तो इस तरह की चीजें हम करने लगते हैं। साथ में अगर हमारे आस पड़ोस में भी अगर कोई देखते हैं सफर के दौरान कि कोई कुछ खा रहा होता है तो हमारी भूख बढ़ जाती है। ऐसे में हम और भी ज्यादा असंतुलित आहार लेने लगते हैं। ये उस समय तो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन डाइजेशन जब खराब होने लगता है, तीनों दोष असंतुलित होने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ने लगती है, तो आप देखते हैं कि शरीर में और भी बीमारी आती है। जैसे सबसे पहले आपके शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगती है, आपको लगता है कि थकान क्यों लग रही है, दर्द क्यों महसूस हो रहा है, तो ये सबसे प्रमुख कारण बनता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति की हड्डियां अच्छी रखनी है, आपको लगता है कि आप कितना ही पैदल चल लो आप थकान महसूस नहीं करोगे, तो आपको पहले से अपनी हड्डियों पर काम करना होगा। साथ में ही आपके खून को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वो गंदा नहीं होना चाहिए, उसमें कोई अशुद्ध चीज नहीं जानी चाहिए, ताकि आपका जैसे ही खून गंदा होएगा तो शरीर में बीमारियां आने लगेगी। अगर आप खून को साफ रखना चाहते हैं तो दो चीजों को आप हमेशा आहार में लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा फायदेकारी है।
और पाचन भी इससे बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो पहली चीज जो है वह है तिल। तिल जो कोई भी व्यक्ति खा सकता है, इसमें कोई बच्चे से लेकर बड़े तक में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको इसका कोई आहार में मतलब ऐसा नहीं है कि आपको तिल का कुछ बना करके खाना है। रोजाना ही अगर आप चाहते हैं तो 50 से 100 ग्राम जितना तिल एक व्यक्ति अगर कोई भी खा लेता है तो उसके कैल्शियम की कमी पूरी होने लगती है, विटामिन की कमी पूरी होने लगती है, शरीर में किसी भी प्रकार के पौष्टिक तत्व की कमी हो रही होती है तो उससे सही होती है। यानी रोजाना ही अपनी डाइट के अंदर 1 चम्मच भर करके बड़ा आपको तिल को खा लेना है। आप पूरा दिन भर के अंदर इसे कभी भी खा सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुबह ही खाना है, दोपहर में खाना है, खाना खा लिया उसके बाद नहीं खा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 100 ग्राम जितना तिल रोजाना ही ऐसे चबा चबा कर उसे रोज खाएंगे तो एक तो इससे क्या होएगा, आपका पाचन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाई फाइबर है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिससे सारे के सारे न्यूट्रिशन की कमी पूरी होती है। और आपके दांत इससे मजबूत होंगे, आपके मुंह की इम्यूनिटी सुधरेगी, इससे आपके गले के रोग नहीं होते, क्योंकि तिल जो क्या करता है, हमारे गले को डेटॉक्स करता है, हमारे आंतों की सफाई करता है, हमारे भोजन नली को साफ करता है। जैसे हम इसे चबा चबा कर खाते हैं तो इसका जो गुदा बनता है वह जैसे हमारे इसके गले के अंदर जाता है, जितनी भी चिकनाई जमी होती है या गले के अंदर आपके कोई भी बैक्टीरिया है, आपके भोजन नली के साथ साथ में आंतों के अंदर बहुत ज्यादा चिकनाहट जमी होती है, तो ये उसको पूरी तरह से लेकर के साफ कर देता है। इसीलिए रोजाना ही महिला है चाहे पुरुष है, अगर आपको हड्डियों को अच्छा रखना है, खून को साफ रखना है, आपके पाचन को अच्छा बनाना है, तो आपको 50 से 100 ग्राम जितना तिल रोजाना ही अपनी डाइट के अंदर शामिल करना है। इसे आप चलते फिरते कैसे भी करके खाइए, लेकिन अगर इसे किसी भी व्यक्ति ने खा लिया तो उसको कभी भी ये बीमारियां नहीं होगी। उसका ऊर्जा लेवल हमेशा बहुत मजबूत रहेगा, वो कितना ही चलेगा थकेगा नहीं, क्योंकि हड्डियों के कारण ही हम चलते हैं। हड्डियां जैसे मूव करती है तभी हम लोग चल फिर पाते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कुंभ के अंदर बहुत ज्यादा चलना रहता है, और ऐसे में व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है कि उनसे चला नहीं जा रहा, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर है। थोड़ा सा चलने के बाद ही वो थकान महसूस करते हैं, उनके घुटने दर्द करने लगते हैं, उनके जॉइंट्स में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगता है, पिंडलियों में दर्द होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि छोटी सी उम्र से ही अगर आपने इसे अपनी डाइट के अंदर रखना शुरू किया तो आप 50-60 साल के भी हो जाएंगे, फिर भी आपकी कोई जॉइंट्स पेन नहीं होएगा, क्योंकि इससे वात नहीं बिगड़ेगा, इससे आपका पित्त नहीं बिगड़ेगा, और इससे आपका कफ भी बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे व्यक्तियों का कफ दोष पूरी तरह से साफ होने लगता है। ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, और इसे जब से चबा चबा कर खाना शुरू करते हैं तो पाचन स्ट्रॉन्ग बनता है, और पाचन जैसे स्ट्रॉन्ग बनता है शरीर की सारी बीमारियों को ये ले जाता है। तो आप रोजाना ही इतना काम कर सकते हैं कि तिल को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दूसरा है आंवला। आंवले को भी आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। दोनों में से आप दोनों चीजें अगर रोजाना शामिल करते हैं अपनी डाइट में तो ये सबसे ज्यादा 100% प्रभावित रहेगा आपके पूरे शरीर की बीमारियों को ठीक करने में। जैसे आंवले का आप मुरब्बा ले सकते हैं। आंवले का मुरब्बा आप रोजाना सुबह सुबह ले लीजिए। आप आंवले का पाउडर लेते हैं तो रात को सोते समय पर ले लीजिए, इसे गुनगुने पानी के साथ में 1 चम्मच भर करके, या आप कोई सा सलाद खा रहा है उसके ऊपर आप आंवला छिड़क करके उसको खा लीजिए। आंवले को ऐसे बॉईल करके 2 आंवले आप ऐसे ही चबा चबा कर खाना शुरू कर दीजिए, या इसका जूस बनाकर ले सकते हैं। तो इस तरह से आंवले को भी अपनी डाइट के अंदर आपको रखना है। इससे विटामिन सी मिलता है जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को खत्म करता है, वायरल इन्फेक्शन नहीं देता, एलर्जी इससे नहीं होती है, आपके शरीर में एकदम से ऊर्जा रहती है। तो आंवले का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ में आपके जितने भी स्किन संबंधी रोग है, हेयर संबंधी रोग है, उनको भी ये ठीक करता है। नेचुरल उपाय है और नेचुरल चीजें ही हमें शामिल करनी चाहिए अपनी डाइट के अंदर, ताकि हम क्या करें, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल नेचुरली इंप्रूव हो सके, जिसकी वजह से हमारा गट अच्छा रहे, हमें कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ना पकड़े। तो आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, आंवले का पाउडर ले सकते हैं। दोनों ही चीजें जिस व्यक्ति ने भी रोजाना 12 ही महीने अगर इनको खाया, तीनों दोष संतुलित रहेंगे, डाइजेशन अच्छा रहेगा, खून पूरी तरह से साफ करता है आंवला, आपके खून को इतना फिल्टर कर देता है कि कोई बीमारी आपको छू नहीं पाती। इसी कारण से डायबिटीज ठीक हो जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, तीनों दोष संतुलित में रहते हैं। और इनके लिए आपको कोई पूछना नहीं पड़ेगा कि ये चीज आप अपनी डाइट में रख सकते हैं नहीं, क्योंकि आंवला सब पर सूट करता है, ये कोई भी व्यक्ति खा सकता है। हड्डियों को इतना मजबूत रखता है, बना देता है ये, कि आप देखेंगे कि आपको कभी जॉइंट्स पेन नहीं हो रहे हैं, शरीर में कोई कमजोरी नहीं आ रही है,
क्योंकि आपके थकान को, आपकी कमजोरी को, आपकी ऊर्जा लेवल को एकदम से बढ़ा देता है। तो इस तरह से आंवले का प्रयोग और तिल का प्रयोग दोनों को ही पूरे 12 महीने आप स्टार्ट रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखें कि शरीर में कोई रोग तभी आता है जब हम थोड़ी सी लापरवाही करने लगते हैं। अगर हमें सेहतमंद रहना है तो बाहर भी जाते हैं तो पानी की कमी ना रखें। खाने पीने का आप अपनी डाइट के हिसाब से ध्यान रखें कि मुझे फ्रूट ज़्यादा लेना चाहिए, जूस ज़्यादा लेना चाहिए, लिक्विड आहार ज़्यादा लेना चाहिए, सलाद ज़्यादा लेना चाहिए, तो कोई बीमारी नहीं आती। पाचन को नहीं बिगड़ने देना है, मतलब बाहर जाने पर। साथ में अपनी हड्डियों पर ध्यान देना कि हड्डियां कमजोर ना हो। तो आप दो चीजों को तो अपने साथ में शामिल करें ही सही हमेशा के लिए, लेकिन रोजाना थोड़ी देर धूप के अंदर बैठे, थोड़ा मसाज ले, उससे भी आपकी हड्डियां मजबूत बनती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलने लगता है। तो इस तरह से हम ध्यान रखें, परहेज के तौर पर बाहर जाकर के कोई जंक फूड ना खाए, ऑयली फूड बिल्कुल ना खाए, गरम मसाले ना खाए। कहीं आपने समोसा, बड़ा पाव, कुछ भी ऐसी चीजें देखी उनको आप खाने में अपने शामिल ना करें। अचार का प्रयोग ना करें, पैकेट वाली चीजें ज्यादा ना खाएं। ये सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है, डाइजेशन को खराब कर देती है, शरीर की ऊर्जा लेवल एकदम से खत्म होने लगता है, इसीलिए हड्डियों में दर्द होता है, खून में दिक्कत होने लगती है। अगर आप बिल्कुल सेहतमंद रहना चाहते हैं तो कुछ चीजों को आपको जरूर छोड़ना होगा, ध्यान रखना होगा, तभी आप बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।